और आतंकवादी सरगना उसामा बिन लादेन को मारे जाने के 1 वर्ष बाद की स्थिति पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीराम चावलिया। श्रीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखा जाए तो साल 2011 था वो साल जब 1 दशक की कोशिश के बाद अमेरिका आखिरकार उसामा बिन लादेन को मारने में सफल हो गया था। उस वक्त एक आशा उत्पन्न हुई विश्व भर में कि अब अलकायदा तो कमजोर होगा ही, साथ ही साथ आतंकवाद का भी सफाया होने की शुरुआत हो गई है। 1 साल बाद इन दोनों मोर्चों की अगर हम बात करें और पहले हम अलकायदा से शुरुआत करें, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई अलकायदा इस 1 साल में कमजोर हुआ है? जी देखिए, अलकायदा का जो कोर ऑर्गेनाइजेशन था वो तो मेरे ख्याल से जरूर कमजोर हुआ है, लेकिन उसके जो रीजनल ब्रांचेस थी उनके अंदर तो अभी तक मेरे ख्याल से काफी ताकत है, क्योंकि रीजनल मुद्दों पर जो ग्लोबल नहीं है, अमेरिका के खिलाफ नहीं है, लेकिन इराक में है, अफगानिस्तान में है, उत्तरी अफ्रीका में है और साउथ ईस्ट एशिया में है। इन सब जो ब्रांचेस हैं, फ्रेंचाइजेस हैं, ये अभी बरकरार है और अभी इनके मंसूबे तो हैं कि आगे जाकर दे विल कंटिन्यू टू चैलेंज द एस्टेब्लिशमेंट्स एंड जो प्रो वेस्टर्न पॉलिसीज हैं इन इलाकों में, इन्हें ये बदलना और उलट फेर करने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट अलकायदा। ओबामा जो कह रहे हैं वो तो एक राजनीतिक बयान माना जा सकता है, क्योंकि जैसे आपके प्रेसिडेंट ने कहा कि इलेक्शन अभी आने वाला है और वो तो चाहेंगे ये क्लेम करें कि हम पूरी तरह सफल हैं, लेकिन असलियत ये है कि अलकायदा अभी भी इट्स अ फोर्स एंड ओनली थिंग इज ये इट इज पूर्वी तरफ ज्यादातर पुश हो गया है। अब पश्चिमी देशों में अभी आप सनसनीखेज अटैक्स तो नहीं देख पा रहे आजकल, जी बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ पश्चिम का बनाया नहीं है। लेकिन श्रीराम जी, ये भी देखा जाता है, कहा जा रहा है ये बात भी कि चाहे अल ज़वाहिरी के नेतृत्व में अलकायदा चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्योंकि उसका कोर नेतृत्व कमजोर हुआ है, तो इसकी वजह से वेब से उनकी इंटरनेट के थ्रू उनकी पहुंच कम हुई है, फंड्स आने थोड़े कम हो गए हैं, मुस्लिम देशों में उनका समर्थन कम हो गया है। क्या इन सबको, और ये भी कहा जा रहा है कि स्लीपर सेल्स अभी भी सक्रिय हैं, तो एक मजबूत नेता की जरूरत है उनको, और उसके बाद शायद सीन डिफरेंट हो जाए। क्या आपको लगता है कि 1 साल पहले, पिछले 1 दशक में हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर अलकायदा के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हुए, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हम इस चुनौती को सही दिशा में कारगर ढंग से आगे लेकर बढ़ रहे हैं? देखिए, खास चीज है अलकायदा के सक्सेस के पीछे ये कि मुस्लिम मुल्कों में तानाशाहियां थी जो कि प्रो वेस्टर्न हुआ करती थी, और हालांकि अरब स्प्रिंग हुआ है पिछले एक साल में, इसका मतलब ये नहीं है कि तानाशाही सारे हट गए हैं। अभी भी सऊदी अरब में है, अभी भी कतर में है, अभी भी ऑल द गल्फ कंट्रीज। सो डेमोक्रेसी का जो मुद्दा है ये बड़ा क्रिटिकल है। अगर इजिप्ट में अगर मुस्लिम ब्रदरहुड के जरिए एक डेमोक्रेसी निकल आता है, और मुस्लिम ब्रदरहुड हालांकि है इस्लामिस्ट, लेकिन वो अलकायदा से करीब वाला इस्लामिस्ट नहीं है, तो इट्स अ मोर मॉडरेट फोर्स। तो मेरे ख्याल से इस तरह के अगर फोर्सेस उभरे हैं तो फिर अलकायदा का जो अपील है वो और कम होगा। लेकिन जहां जहां पे पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, अलकायदा पॉलिटिकल थिंग, ये गरीबी की वजह से नहीं है, ये कोई और, द होल फोर्स इज पॉलिटिकल। एक कि अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है और वो अपने एलाइज के जरिए मुस्लिम्स का शोषण कर रहा है, इसके खिलाफ अगर मोर्चा उठाना क्या कोई भी अगर सामने आता है तो अभी भी उसका अपील है। तो द रियल क्रिटिकल टेस्ट इज अरब स्प्रिंग किस हद तक सफल हो पाता है, और अगर हो पाता है फिर वाकई अलकायदा का खात्मा हम मान सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं है, जब तक इंटरमीडिएट स्टेज में है, जब तक ये रिवोल्यूशनरी प्रोसेस इज गोइंग थ्रू अ जर्नी, थ्रू स्ट्रगल, एंड इस दौरान कुछ भी कहना नामुनासिब होगा। जी, उधर अभी हमने हाल ही फिलहाल ये भी देखा है कि पाकिस्तान में अलकायदा के नया सरगना बनाया गया है, और इसको देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि अब क्योंकि जो सरगना बना है फरमान, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उनके भाई जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। इन सब कुछ देखते हुए आपको क्या लगता है भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती अब भी है ये? जो हमारे लिए मेरे ख्याल से अभी ज्यादा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कश्मीर वादी में देयर हैज बीन सम क्वाइट, लेकिन इसकी वजह भी है क्योंकि पाकिस्तान वाज डाइवर्टेड बिकॉज ऑफ द वॉर ऑन इट्स ओन सॉइल। लेकिन अब आगे देखिए, अलकायदा जैसे जैसे पूर्वी दिशा में और
धकेली जाती है बाय वेस्टर्न फोर्सेस, हिंदुस्तान तो बिल्कुल ही इट बिकम्स अ फर्टाइल प्लेग्राउंड फॉर देम। तो एक तो सनसनीखेज इनके जो अटैक्स होते हैं जैसे मुंबई स्टाइल, और एक स्मॉल स्केल जो इंसर्जेंसी होती है अगेंस्ट इंडिया इन कश्मीर, तो इन दोनों में मेरे ख्याल से वी कैन एक्सपेक्ट एन अपटिक। मैं तो उतना आशावाद नहीं हूँ कि ये सब खत्म हो गया है और ये डिक्लाइन में है, क्योंकि देखिए द ग्रीवांसेस आर देयर एंड एज आई सेड ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, और लोग जहाँ पे भी वेयर दे फील डिसएम्पावर्ड, जहाँ पे उनके हाथों में सत्ता नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है, उस माहौल में अलकायदा आके, अलकायदा की ब्रांचेस आके, अलकायदा के एलाइज आके, अब हक्कानी ग्रुप भी उन्हीं का है, उन्हीं के साथ मिला हुआ है, ये तहरीक तालिबान भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है, और कश्मीर में जिहादी ग्रुप्स हैं वो भी उनके साथ मिला हुआ है। कई दफे हमने देखे हैं इन द पास्ट वेयर द सो कॉल्ड अरब फाइटर्स या गेस्ट फाइटर्स हमारे मुल्क में आके तबाही मचा रहे हैं, और उनके साथ उनका पूरा नेटवर्क बना हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू राइट इट ऑफ। हाई अलर्टनेस हमें रखनी है, हाई विजिलेंस रखना है। हिंदुस्तान के सिक्योरिटी में कोई भी अगर कमी हुई तो इसका आसानी से ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो हमारे लिए मेरे ख्याल से ये जो अलकायदा का थ्रेट है, अलकायदा लेट अस से रेडिकल इस्लाम का जो थ्रेट है, उसको हमें मजबूती से वी विल हैव टू टैकल इट। और अमेरिका का जिस तरीके से 2014 तक अफगानिस्तान को छोड़कर जाने की बात हो रही है, हालांकि आज सामरिक समझौते पर हस्ताक्षर तो हुए हैं कि वो हेल्प करते रहेंगे अफगानिस्तान को, अपनी पुलिस फोर्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्टअप करने के लिए अगले 10 सालों के लिए, लेकिन अफगानिस्तान से सिक्योरिटी फोर्सेस, नेटो फोर्सेस का निकल जाना भारत के लिए एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, क्योंकि अफपाक क्षेत्र में स्थिरता अभी भी नहीं है। भारत की ओर से अगर हम अंदरूनी हालात को देखते हैं तो भारत की ओर से कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको लगता है अभी हमको और ज्यादा मेहनत एकदम करनी जरूर शुरू कर देनी चाहिए ताकि हम इस चुनौती से समय रहते निपट सकें? ये एक तो देखिए इंटरनल सिक्योरिटी है, पुलिसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर, वो सब। दूसरा है हमारे फॉरेन पॉलिसी में भी हमें वील हैव टू टेक ए मोर प्रोएक्टिव स्टांस, स्पेशली अफगानिस्तान का जो एंड गेम जो कहते हैं, अब 2014 के बाद अमेरिकी प्रेजेंस रहेगी लेकिन कम रहेगी, तो ये जो इस दौरान जो वैक्यूम क्रिएट होती है उसको वी हैव टू इंश्योर कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हिंदुस्तान के हित के खिलाफ चला जाए वो पूरा सिचुएशन। तो इसके लिए मैं तो हमेशा ये कहता आ रहा हूँ कि रीजनल पावर्स जो हैं, चीन को भी हालांकि पाकिस्तान और चीन का ज्यादा अच्छे संबंध है हमारे और चीन के मुकाबले, लेकिन फिर भी इन सब लोगों को भी खौफ है कि आतंकवाद वहां से फैले, और जिहाद सेंट्रल जो कहते हैं वो अभी इट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान। तो वहां से जो उत्पन्न होती है उसको कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सबसे बड़ा मैं कहूँगा वैश्विक एक मामला है, और जिस पे दुनिया भर में सारे मुल्कों को एक साथ आके, स्पेशली रीजनल पावर्स, वी हैव टू कम अप विद सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन जो कि इसको कम से कम काबू में रखे। बिल्कुल ही टोटली इरेडिकेट करना तो मेरे ख्याल से दशक लग जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि उसामा बिन लादेन तो चला गया है, लेकिन उसके पीछे जो अलकायदा या लादेनिज्म जिसको कहा जा रहा है कि जिसको दुनिया भर में अपनाया जा रहा है या प्रेरणा की तरह लिया जा रहा है, उन सबके चलते जो सक्रियता है आतंकवादी समूहों की और जिहादी समूहों की, उसे रोकने के लिए सबको एकजुट होकर अभी एक दिशा में और कदम उठाने की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया श्री राम जी हमारे बीच आकर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। शुक्रिया।